हाय गाइस, दिस इज श्वेतांग चौब। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। इनफैक्ट आज दो ऐसे अहम मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूँ जो भी फिलहाल हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी कोई भी ऐसी बड़ी मीडिया नहीं है, मीडिया नेटवर्क ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है जो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हो। एक आध दो न्यूज़ चैनल्स के अलावा ऐसे कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं है जो फिलहाल इन मुद्दों पर डिबेट्स कर रहा हो या किसी भी तरह के प्राइम टाइम से चला रहा हो। तो आइए उन दो मुद्दों पर हम बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की और फिलहाल लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस की। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था किस तरह से भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी कोई भी ऐसी मीडिया नेटवर्क नहीं है जो इस पर बहुत ज़्यादा कवरेज दे रही हो। लेकिन अगर आप कोरोना के केसेस के जवाब में अगर रिकवर रेट देखें हमारे देश का तो वो बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से कोरोना को अनदेखा करके चल दें। कोरोना के केसेस लगभग हर दिन लगभग 1 लाख केसेस हर दिन आ रहे हैं, लगातार हर दिन एक दूसरे के मुकाबले, पहले दिन के मुकाबले दूसरा दिन कहीं ज़्यादा कोरोना के केसेस लेकर आ रहा है। हर राज्य का रेट बढ़ता जा रहा है, कंडीशंस खराब होती जा रही हैं और इतने के बाद भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है तो कहीं ऑफिसेस खोलने की तैयारी कर रही है, और इन बातों पर कहीं किसी तरह की कोई डिबेट भी नहीं हो रही है और न बहुत ज़्यादा इन पर प्राइम टाइम्स हो रहे हैं रात को। हमारे ज़्यादातर मीडिया नेटवर्क्स अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा अगर किसी केस पर बात कर रही हैं तो वो है एसएसआर का केस। जी हाँ, ये ज़रूरत तो थी हमें कहीं ना कहीं। मिड जून से लेकर अभी तक हमने काफ़ी मांग की और अंततः जाकर केस काफ़ी हद तक खुल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चौबीसों घंटे सिर्फ इसी केस के बारे में देखते रहें, जानते रहें और हमारे न्यूज़ चैनल्स इसी के बारे में केवल हमें बताते रहें। और यही प्रॉब्लम है जो अभी पूरे देश में ट्विटर पर ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर सोशल मीडिया नेटवर्क पर लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स को ज़्यादातर गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। इसके बावजूद भी किसी भी न्यूज़ चैनल की कान या आँख नहीं खुल रही है और बिल्कुल वो अंधभक्त की तरह दौड़े चले जा रहे हैं टीआरपी की ओर। जबकि हमारे देश में अभी दो सबसे बड़े केसेस हैं। जो पहला है वो है कोरोना के बढ़ते हुए मामले और दूसरा जिस पर मैं आगे बात करने जा रहा हूँ वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जो दर लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही है और वो सबसे बड़ा संकट बन के सामने आ रहा है। ठीक आज से 1 साल पहले यानी 12 महीनों पहले बीते वर्ष के सितंबर में यानी 2019 में जिस वक्त कोरोना का एक भी केस पूरे विश्व में कहीं भी नहीं आया था, उस वक्त हमारे देश में बेरोजगारी का दर ऑलमोस्ट 7.25% की रेट से बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आई जब बीच में ये कोरोना नाम की एक दिक्कत आ गई। यानी कि इन पूरे 1 साल के बीच, बीते सितंबर से इस सितंबर के बीच जो बिल्कुल आधा समय खत्म हुआ, यानी कि 5 से 6 महीने जब खत्म हुए तो हमारे देश में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। और मिड ईयर, ये जो साल है इसका मिड आने तक यानी जून आने तक, जुलाई आने तक हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आने की बात जो हमने शुरुआत से उम्मीद नहीं की थी, उस मामले में हमारा देश विश्व में टॉप 10 में जगह बना लिया। और अब फिलहाल सितंबर में हमारा देश दूसरे स्थान पर है। इनफैक्ट पहले स्थान पर भी आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 5 मिलियन केसेस हो चुके हैं। फोकस करते हैं फिलहाल हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पर यानी बेरोजगारी दर पर, जिसकी मैंने बात की कि बीते वर्ष के सितंबर में 2019 में सितंबर में वही बेरोजगारी दर तकरीबन 7.25% की रेट से बढ़ रहा था। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट है CMIE की यानी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। अनुसार अगर मैं इस साल की बात करूं तो देश में ऑलमोस्ट फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तकरीबन 8.5 या 8.25 की दर से आगे बढ़ रहा है। परसेंट की मैं बात कर रहा हूं तो इस स्पीड से बढ़ तो ज़रूर रहा है, लेकिन ये मिड का जो समय था, जो मई जून का समय था, उस वक्त डबल डिजिट में यही परसेंटेज चल रहे थे। उस वक्त एक कारण हम मान सकते थे कि कोरोना के केसेस उस वक्त पिक पर थे तो हमारे देश में बेरोजगारी का दर न सिर्फ बढ़ रहा था बल्कि देश की इकोनॉमी लगातार नीचे आती जा रही थी, जिसका नतीजा कि अगस्त के एंड में हमें ये मिला कि हमारी इकोनॉमी -24 की दर से बढ़ रही थी। बड़ी बात इसमें ये नहीं है कि हमारे देश में कोरोना की वजह से इतने सारी प्रॉब्लम्स आई, बल्कि बड़ी बात तो ये है कि कोरोना के आने से पहले भी हमारे देश में लगातार इकोनॉमी सिर्फ नीचे आ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ रहा था और हमारी गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले नोटबंदी लाई और वहीं करीब 2-3 साल पहले उन्होंने GST भी लाया
और आज उन्हीं कारणों की वजह से न सिर्फ हमारे देश में इकोनॉमी डूब रही है बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। एसएससी के एग्ज़ाम्स के डेट सामने नहीं आ रहे हैं, न किसी तरह के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो बड़े बड़े स्तर पर होते हैं, नेशनल लेवल पर होते हैं, उनके रिजल्ट्स सामने आने में इतना देर कर रही है गवर्नमेंट। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश की आबादी तकरीबन 1.4 बिलियन है, यानी करीब करीब 1.5 अरब की आबादी है, उस देश की हालत कैसी होगी अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ 8% की 1.4 बिलियन में, तो आपको पता चलेगा कि करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं आज। हमारे देश के युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आज उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद कि बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए उन्होंने महीनों तक, सालों तक तैयारी की और नतीजा उन्हें न डेट मिला और न ही किसी तरह का कोई रिजल्ट मिला। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे न्यूज़ चैनल से, हमारे गवर्नमेंट से हमें सिर्फ इतनी ही मांग है कि हाँ, वो ध्यान दें इंडिया चाइना के केसेस पर और कहीं ना कहीं बाकी भी बातों पर ध्यान दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान दें, वो ध्यान दें हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ते हुए स्तर को और साथ ही साथ कोरोना में के बढ़ते हुए केसेस पर, क्योंकि ये हमारे देश में अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और यही कारण है कि 17 सितंबर को, यानी कि कल ही के दिन, जब हमारी गवर्नमेंट में सबसे ऊंचे पोस्ट पर फिलहाल जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उनका कल जन्मदिन है। और उस अवसर पर मैंने देखा कि ट्विटर पर ट्रेंड काफ़ी कुछ ही दिन पहले चला था कि 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा देश में, हैशटैग बेरोजगारी दिवस। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोगों का कहना क्या है। लगातार देखने को मिल रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी किसी भी तरह का, उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का अगर कोई बयान आता है, किसी तरह का कोई वीडियो सामने आता है, या खुद मन की बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं यूट्यूब पर, तो मतलब एफएम रेडियो पर, लेकिन अगर वो यूट्यूब पर आता है तो उसको डिसलाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। और ये सामने आता है कि हमारे देश में किस तरह से लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, हमारे देश के युवा जो है वो किस तरह से नाराज़ है हमारे गवर्नमेंट से। मैंने अगर ये वीडियो बनाया, अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिए और बेशक इसको शेयर कीजिए। क्योंकि मैंने जो आज इन्फॉर्मेशन दी, कुछ यही इन्फॉर्मेशन और भी कई सारी यूट्यूब के चैनल्स पर लोग दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही बातों को आप शेयर कीजिए, जितना हो सके ऐसे वीडियोज़ को अपना प्यार दीजिए और जितना हो सके उतना साझा कीजिए, यानी शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक ये बातें पहुँच पाएँ। क्योंकि हमारी मीडिया तो इस पर काम नहीं कर रही है, अब हम ही आम इंसान इस पर अगर काम करें, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ, तभी जाकर लोगों की आंखें खुलेंगी और इन बातों पर लोगों का ध्यान जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक ये बातें पहुँचाइए। धन्यवाद।